गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारे फाइनेंशियल मार्केट का लास्ट टॉपिक एंड द सेकंड सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। सेकंड सेगमेंट क्या है बच्चों हमारे कैपिटल मार्केट का? दैट इज़ द सेकेंडरी मार्केट। अब देखो बेटे, व्हेन सिक्योरिटीज इज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर सिक्योरिटीज़ को पहली बार बेचा जाता है, इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मार्केट, तो ये प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी है। हाउ एवर when the same security is sold in the open market, जब उन्हीं सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट के अंदर बेचा जाता है तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं? इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मार्केट। यानी कि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है बेटे जहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जाता है। दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी मार्केट। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज़ आर bought एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स विद नो इंटरवेंशन ऑफ इशूइंग कंपनीज, इशूइंग कंपनी के बिना किसी इंटरवेंशन के नंबर ऑफ टाइम सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जाता है। एंड ए सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट नंबर ऑफ टाइम्स, वेयर एज इन प्राइमरी मार्केट इट इज़ सोल्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट। देखो बेटे, सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को नंबर ऑफ टाइम्स खरीदा और बेचा जाता है, जबकि प्राइमरी मार्केट में बेसिकली जो इशूइंग कंपनी है वही क्या करती है? शेयर्स को इशू करती है। एंड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट आर जनरली डन थ्रू द मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो बेटे सेकेंडरी मार्केट में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है बेटे? जहाँ स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसके बेसिकली अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो अपने ब्रोकर्स पर सब ब्रोकर्स पर कंट्रोल रखती है और नो डाउट इन्वेस्टर्स को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। दिस इज़ नोन एज स्टॉक मार्केट। एंड द चीफ पर्पस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इज़ टू क्रिएट लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज़। तो बेटे जो हमारे सेकेंडरी मार्केट है उसका मेन मोटिव क्या है? कि सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या करना? लिक्विडिटी मेंटेन करना। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है? एक रेडीमेड मार्केट है जहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पर, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज़ टू क्रिएट लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज़। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों सेकेंडरी मार्केट का वो क्या है? लिक्विडिटी क्रिएट करना। एंड लिक्विडिटी मीन्स इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी इनटू कैश एंड कैश इनटू सिक्योरिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बेटे? कि बेसिकली जब चाहे इन्वेस्टर्स अपने आइडियल कैश को, जो उसके पास आइडियल कैश रखा है, उसको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर सकें और सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकें। दिस जॉब इज़ परफॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी मार्केट। तो ये जॉब कौन करता है बच्चों? हमारा प्राइमरी मार्केट नहीं करेगा, ये कौन करेगा बच्चों? सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट ही वो मार्केट है बेटे जहाँ पर नंबर ऑफ टाइम सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जा सकता है। आगे देखिए, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। देखो बेटे, जब सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम आप सेल करोगे तो वो आप कहाँ करते हो? प्राइमरी मार्केट में। एक बार प्राइमरी मार्केट में इनको सेल करने के बाद नंबर ऑफ टाइम्स इन सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज हम लोग कहाँ करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। तो इसका कहने का मतलब बेटे यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो सेकेंडरी मार्केट है वो प्राइमरी मार्केट के बाद आती है। एनी न्यू सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंडरी मार्केट। कोई भी जो नई सिक्योरिटी है जिनको बेसिकली कैन नॉट बी सोल्ड, जिनको बेचा जा सकता है, नहीं बेच सकते हम लोग फर्स्ट टाइम, तो कहाँ बेचते हैं? प्राइमरी मार्केट में। उनको डायरेक्टली हम लोग सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं कर सकते। न्यू सिक्योरिटीज़ आर फर्स्ट सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट। नई सिक्योरिटीज़ को पहले हम लोग प्राइमरी मार्केट में करते हैं सेल, उसके बाद हम लोग इसको सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल करते हैं। थर्ड है स्टूडेंट हमारा, इट हैज़ ए पर्टिकुलर प्लेस। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। जैसे वो प्लेस क्या है बेटे? स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर हम लोग सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करते हैं। द सेकेंडरी मार्केट हैज़ ए पर्टिकुलर प्लेस विच इज़ कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज़ असेंशियल दैट ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ विल बी डन ओनली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। देखो बेटे, वैसे तो हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज़ को नंबर ऑफ टाइम सेल और परचेज करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी सिक्योरिटीज़ को बेसिकली सेकेंडरी मार्केट के थ्रू सेल परचेज ही किया जाएगा। टू इंडिविजुअल्स कैन बाय और सेल दैम। जो दो व्यक्ति हैं म्यूचुअली वो क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर सकते हैं। दिस विल बी आल्सो कॉल्ड
द टर्म ऑफ या ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये किसकी डीलिंग है, सेकेंडरी मार्केट की। जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर मेड थ्रू द मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वैसे बेटे जनरली हम लोग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं सिक्योरिटीज़ में वो किसके थ्रू करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे इट इनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं बेटे बेसिकली आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ में फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में मनी इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना बेटे इट इनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। द रेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ ऑफन फ्लैक्चुएट इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फ्लैक्चुएट होती हैं। मैनी न्यू इन्वेस्टर्स एंटर दिस मार्केट टू एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशंस। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं। और नो डाउट जब उनको लगता है कि उनकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको मार्केट में क्या कर देते हैं, वो सेल कर देते हैं। जब उनको लगता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी तब उनको क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। जब बेसिकली बूम पीरियड होता है बेटे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो नो डाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बेटे बेसिकली डिफरेंस क्या है। आपने पूरा टॉपिक रीड किया है बेटे, मनी मार्केट में कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, नो डाउट बेटे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। अब मेरी बारी है, चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप मुझे बताना बेसिकली कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है। और सेकंड क्वेश्चन है बेटे मेरा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में अगर हम लोग बात करते हैं इशू को लेकर, पॉइंट मैंने बोला है इशू के कंटेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। बेटे इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और वीडियो सुनने के बाद बेटे इन क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।